आज जो है SC/ST थाना को घेराव है। घेराव इसलिए है कि हमारी पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय तो देने के लिए न्यायपालिका बैठा ही है। थाना को जो है FIR करना अनिवार्य है क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट है। और जो नया कानून बना कर आई हुई है, इस नया कानून BNS में है कि मेल कर दो FIR हो जाएगा। इस तरह की जो कानून बनी हुई है, ये मानव अधिकार का आर्टिकल 1993 का हनन है। और मानव अधिकार के जिस तरह से पुलिस प्रशासन गुंडई और वर्दी का डर दिखाकर हमारे लोगों को धमकाते हैं, इन्हें हम बताने आए कि कानून इस देश में संविधान चलेगा, संविधान से देश चलेगा कि इनके वर्दी से देश चलेगा। यही हम इनको बताने के लिए आए हुए हैं। और बात रही क्या कि इनसे डरने की, ये कोई न्यायपालिका नहीं है। ये हमारे इनकम टैक्स जो भरते हैं ना, वो सैलरी इनको जाती है, हमारे नौकर हैं। और जो मालिक बनने का प्रयास करेगा इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र की कोई हत्या करेगा तो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग कागज़ और कलम पर विश्वास करते हैं, हम लोग शस्त्र वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमको उस्काओ मत, हमको उस्का दोगे तो हम लिख देंगे तुम्हारी तकदीरें। हम लोगों को तकदीर लिखने का मत उस्काओ। और जो शांतिपूर्वक हमारे मांग है, जो हमारी तहरीर पड़ रही है, उस तहरीर पर तत्काली FIR करे थाना प्रभारी। और थाना प्रभारी कहता है लोग कि SC/ST फर्जी FIR होती है, राजस्व के मामला में नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि फर्जी FIR ये कब से न्यायपालिका बन गया थाना प्रभारी? ये न्यायपालिका ना डिसाइड करेगा जी। आप लोग तो मीडिया प्रभारी है, आप लोग तो जानते हैं कि भाई इस देश में दो ही काम करता है, एक कार्यपालिका काम करता है, एक न्यायपालिका काम करता है। ये थाना प्रभारी कब से ये लोग न्यायपालिका बन गया, मुझे ही समझ में नहीं आता है। तो न्यायपालिका थाना प्रभारी अगर बनने का प्रयास करेगा तो इसके खिलाफ हम FIR कर देंगे कोर्ट में जाकर, इसको पार्टी बना देंगे, प्रोसीडिंग चलवा देंगे हम। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लोगों को तहरीर पड़ता है तो FIR करे और तत्काली अरेस्टिंग करे। जांच के जो विषय है, जांच होते रहेगी। ये तो इतना गद्दार चुट्टा है सब कि दबाव में आकर के मंत्री विधायकों के चक्कर में, यहाँ संघियों के चक्कर में, जो संघी लोग हैं उनके चक्कर में आकर के हमारे लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा है। जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भीम आर्मी आज रोड पर क्यों है? इसलिए रोड पर है कि हमारे लोगों को न्याय बाबा साहेब ने जो संविधान में दिए हैं, वो न्याय उसके तहत मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग आज रोड पर है। और रोड पर आना मतलब कि समझ जाइए कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को मानव अधिकार के हनन ना करे। ये बाबा साहेब का अपमान कर रहा है। ये थाना प्रभारी जो है, ये इनको तत्काली निलंबित करे। यहाँ का सुपरिटेंडेंट से हमारा यही कहना है कि तत्काली इसको निलंबित करे। आता अगर निलंबित नहीं करते हैं तो आज हम लोग सिर्फ एक टेलर दिखाए हैं और पिक्चर दिखा देंगे एक दिन, और ऐसा पिक्चर दिखाएंगे कि पूरी बिहार बंद हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिले तक की मामला, जिले का मामला जिले में ही निपट जाए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई मामला अलग तरीके से बिगड़ जाए। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं पत्रकार महोदय, हम लोग इस देश में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्यायपालिका कार्यपालिका पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। मगर थाना प्रभारी ये चुट्टा जिस तरह से ये लोग काम करता है, दबाव में आकर के, और हमारे लोगों को FIR नहीं लिखता है, और उनको जब FIR लिखी भी गई तो ये चुट्टा काउंटर FIR करता है लोग, जो कि काउंटर का कोई मामला ही नहीं है। फिर भी वो काउंटर इसलिए करता है कि हमारे लोगों के ऊपर भी केस लदा जाए और सुलह समझौता ये लोग कर ले। काउंटर तो सुलह समझौता के लिए करता है। इसलिए इन लोगों के ऊपर ये मानव अधिकार के हनन है। और हम चाहते हैं कि हमको जो संविधान है उसके तहत न्याय मिले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और क्या आपका परिचय? मेरा नाम सुशील प्रसाद है
और ब्राह्मणों का जाति वर्ण व्यवस्था में बनाया हुआ जाति, मैं पासी जाति से आता हूँ। इस देश में पासी जातियों का इतिहास जो है, हम कहते हैं कि ब्राह्मणों से जान लो कि आप ये इतिहास है क्या पासियों का। जिस देश में पासियों का इतिहास रहा है, हमें दलित से इन लोगों ने पुकार किया। हम तो बौद्ध हमको बाबा साहब बनाए हैं, हम दलित तो है ही नहीं है, हम बौद्ध है। हमको तो झुट्टा जो ब्राह्मण जो संघी है ये कहता है कि ये लोग दलित है। हम दलित नहीं है, हम अछूत नहीं है, ये तो ब्राह्मणों को बनाया हुआ हम अछूत दलित है। हमको तो 1956 में बाबा साहब ने हमको मानव बनाया और हमको बौद्ध बनाया। तो इस देश में बौद्धों के साथ में अत्याचार जिस तरह से लोग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है और मानव अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 14 का हनन है, अनुच्छेद 21 का हनन है। ये जिस तरह से इन लोगों ने हनन कर रहा है, इनके ऊपर भी कानून लागू है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो डंडा क्या होता है, डंडा तो ऐसे दिखाएंगे हम। गूगल में देखना कि नीला झंडा कैसे डंडा दिखाता है। हम लोग डंडा वाला बड़ी लास्ट में करते हैं, अभी तो हम लोग कागज और कलम पर रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग मान जाए, और नहीं माने के तो इनको मनाएंगे। आने वाले समय में बहुत कम समय में मनाएंगे। इस देश में संविधान लागू है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार को इनको मामला बिगड़ जाए। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बार बार करें। आज हमारे चंद्रशेखर जी लोकसभा में गए हैं तो इनको बौसीर हो गई है। ये चला तो कैसे कल तक रोड में था, रोड पर था, लोकसभा में कैसे चला गया। लोकसभा में टेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है।